अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा फिर ग्रुप साइंस क्लास 9th मैथमेटिक्स में यूनिट 1 और कॉलम को मकतब पर हमारी बात चल रही है। इसकी एक्सरसाइज हमारी 1.4 स्टार्ट है, जिसके हमने पिछले लेक्चर में 4 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन 5 और 6 इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। आज हम इसके क्वेश्चन 5 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में उसने हमें से क्या पूछा हुआ है। वो कहता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन 5 कुछ इस तरह से हो जी, अगर आपके पास ए का कॉलम ये दिया गया हो और बी का कॉलम आपके पास ये दिया गया हो, तो आप लोगों के पास सी का ये हो, तो दर्ज झैल की तस्दीक करें। आपके पास पहला उसने पूछा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू होता है अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और साथ साथ ही आप बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर इनका सेम आता होता है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, ए बी ले लेंगे। जब हम ए बी को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ए का लेक्चर कॉलम दिया हुआ है। ए का कॉलम देख के -1 3 2 0 और बी बी का कॉलम जो हमारे पास दिया हुआ ये है 1 2 -3 -5 है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि फर्स्ट रो ये वाली फर्स्ट कॉलम, और अगर आपके पास पता चलना है कि इसका ज़रबी हासिल मुमकिन है या नहीं, तो हमारे पास वो तरीक़ाकार होता है कि पहले के अंदर कॉलमों की तादाद और दूसरे कॉलम के अंदर कतारों की तादाद। देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये यहाँ से आता है, सेकंड रो जी मतलब ये 2 और ये 2। फर्स्ट में 2 कॉलम, सेकंड में 2 कतारें। यही हमारा रोल था। ये चेक कर लिया, ज़रबी हासिल मुमकिन है, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये खड़ा हुआ। इस तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे तो ये हमारे पास ये खड़ा हुआ, इसका मल्टीप्लाई करवा लिया। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये हमारे पास बन जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इनको मल्टीप्लाई करवा के चेक करवा लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 9 हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 के साथ होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 के साथ होगा तो ये हमारे पास 0 ही रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इन सारों को जब हम डिस्कस करेंगे, ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ तक इस चीज़ को आगे हम लोग देख लेते हैं। इसकी ए बी जी, ये हमारे पास आ गया जी ए बी -10 -17 4 2 और 4। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को पकड़ लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास जो उसने दी है वो देख लें, वो हमारे पास है बी ए, उसी का उलट है जी। लेफ्ट हैंड साइड आई है -10 -17 2 और 4। जब हमारे पास राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, बी ए है 1 2 -3 -5 -1 2 3 0। ये हमारे पास इसका भी ज़रबी हासिल मुमकिन है, क्योंकि पहले के अंदर 2 ही कॉलम और दूसरे के अंदर 2 कतारें मौजूद हैं। इसका भी हमारे पास ज़रबी हासिल मुमकिन है। मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रूल के मुताबिक, पहले के अंदर कतार को दूसरे के कॉलम के साथ, इस तरह से पहली कतार को दूसरी कतार के साथ, दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ, और दूसरी कतार को ही दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये चीज़ें बनेंगी। इनको प्लस माइनस करवाने के बाद हमारे पास जो नया कॉलम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देख लें। इसके बाद हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है ये 3 3 -7 -9। इसका मतलब है ये इक्वल प्रूव नहीं हो सका, तो हम ये लिख देंगे कि दोनों का आंसर इक्वल नहीं है जी। ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए जी। ए बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता जी बी ए के साथ। आप जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ए बी को बी ए से तो आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो ये प्रूव हो गया जी हमारे पास ए बी बराबर नहीं है बी। यही प्रूफ हमारे पास है कि ए बी बराबर नहीं है जी बी ए के। इसी का पार्ट 2 देखें। कहता है कि अगर आपके पास ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी हो जाए, आपके पास प्लाज्म का कानून है, इसको चेक कर लेते हैं। ए इंटू बी सी हो जाएगा, इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बी सी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो बी का कॉलम हमारे पास दिया हुआ है, सी का भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के उसूल से आप इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। हमारे पास इस चीज़ का जब सॉल्यूशन आएगा तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देख लें हमारे पास है, ये बी सी आ रहा है जी, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ तक हमारे पास ये बी सी आ गया। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, आपके पास है बी सी। ये हमने बी सी सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हम बात कर लेते हैं कि ए इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई, यानी ये ब्रैकेट में हमारे पास दिया हुआ इंटू ए हमने करवाना है। तो इंटू ए करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम लोग वो वाला सॉल्व जी, ये चीज़ हमारे पास है। हमने ए को मल्टीप्लाई करवाना है उस कॉलम के साथ जो हमारे पास पीछे आया था।
ये हमारे पास आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम के सोर्स से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम को देख के नीचे हमारे पास ये दिया हुआ, इसका सोल्यूशन ये आ गया। हमारे पास ए इंटू बी सी ये हमारे पास आ गया जी। मैं यहाँ पर राइट कर दूँ अगर, हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ए इंटू बी सी, ये वाला हमारे पास ए इंटू बी सी हमारे पास आ गया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को पकड़ लेना, और राइट हैंड साइड मेरे पास जो दी उसने वो कुछ इस तरह से है कि ए बी इंटू सी। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो हमारे पास देखे दोनों कॉलम लिखे हुए, ए बी को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और वो ये हमारा ए बी का कॉलम है। इस कॉलम को देखें तो नेक्स्ट कॉलम की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है, वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखें ये खड़ा ए बी हमारे पास बन गया -10 -17 2 और 4। अब हम इंटू सी करवा लेते हैं, यानी कि थर्ड कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस कॉलम के साथ जो हमारे पास ऊपर आया है देखिए -10 -17 4 2 और 4, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग सी के साथ, और सी हमारे पास दिया हुआ है 2 1 1 3। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये देख लें। इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम को हम लोग देख लेंगे, ये वाला इसका सोल्यूशन आ गया। तो ये इसका प्रूव हो गया जी। ये हमारे पास आ गया जी ए बी इंटू, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ए बी इंटू मैं क्या राइट करूँगा सी। ये हो गया ए बी इंटू सी हमारे पास। ये देखिए हमारे पास है -37 -61 8 और 14 है। इस तरह से हम इसी तरह से अगर देखेंगे फर्स्ट जो इक्वेशन आई है -37 -61 8 और 14 है, तो हम लिख देंगे और साबित हुआ कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू होता है ए बी इंटू सी, ये इक्वल आंसर आते होते हैं। अब हम इसके प्रूफ मैंने राइट कर दिए, ये साबित हो गया हमारे पास। ये जो चीज़ है बिल्कुल ठीक है, इसी उसको सॉल्व करवा लिया हमने। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका पार्ट 3 जी। पार्ट 3 में सिर्फ और सिर्फ खासियत तलाज़ुम बलिहाज़ जमा उसने इस्तेमाल की हुई है। इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास 3 कॉलम हों तो इनको आप एडअप कैसे करवाएंगे। एडअप करवाने के लिए क्या करना है जी, ए इंटू बी प्लस सी है जी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड करेंगे। बी प्लस सी करने के लिए बिल्कुल आसान सा काम है, 2 कॉलम उनको एडअप करवाना है। इसको एडअप करवाते हैं जी, 1 2 -3 -5 2 1 1 3। इन दोनों को एडअप करवाएंगे तो हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3। इसको एडअप करवाया तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। इसके बाद देख लेते हैं कि ए से अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। इस कॉलम को 3 3 -2 -1 ए इंटू बी प्लस सी करवाना है, तो ए के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हमारे पास देखिए एक का कॉलम है -1 3 2 0, और मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 3 -2 -2 के साथ। ये हमारे पास आया था बी प्लस सी का कॉलम। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देख लें इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आया हुआ है -1 × 3 3 × -2 1 × 3 + 3 × -2 2 × 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 3 - 6 3 - 6 ये हमारे पास आएगा। ऊपर वाले देखें 3 × 2 हो जाए, ये वाली जो चीज़ हमारे पास खड़ी हुई है 3 × 2 माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। ये तो मतलब हो रहा है, ये मैंने 6 दोबारा फिर रीराइट कर दिया। -3 और -6 हो गया। ये -3 -6 हो गया, यहाँ पे हमारा 6 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया। इसके पास हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी -9 6 और 6 आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा -9 -9 और ये वाला 6 ही। ये हमारे पास, हम इसको इक्वेशन 1 राइट कर लेंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड पे बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से आ गई। राइट हैंड साइड में देखें ए बी कहता है पहले फाइंड करें, फिर आप प्लस करवाएं ए सी से। ए बी हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ ये चीज़ बन जाएगी। इस चीज़ को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। देखें इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ बन रही। अब हमने प्लस बी ए सी फाइंड करना है, प्लस ए सी कैसे फाइंड करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए मैंने करवाया हुआ है ए सी की मल्टीप्लिकेशन ये पूरी शो हो रही है यहाँ पे, अच्छी तरह से देख लें आप। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये हमारे पास आ गया फाइनल ए सी।
अब हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी करवा देंगे, ए बी प्लस ए सी। ए बी हमारे पास आया था -10 -17 2 4, ये हो गया जी 1, ठीक है, ये 1 है, 8 है, और हमारे पास दिया हुआ है ये 4 और 2 दिया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग एडअप करवाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इसका एडअप करवाएंगे तो हमारे पास -10 + 1 माइनस का 9, -17 + 8, ये हमारे पास बन जाएगा जी माइनस का 9, और 2 - 4 माइनस का 2, 4 + 2 हमारे पास ये 6 हो जाए। ये हमारे पास आ जाती है इसकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट को भी देख लें और राइट को भी चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल आ रहे हैं। देखें हमारे पास लेफ्ट है -9 6 6, ये हमारे पास यहाँ से मिस्टेक है कि यहाँ पे प्लस है जी, ये देखें ये प्लस का 4 खड़ा हुआ, यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 6 प्लस का, 6 प्लस का, और ये भी 6, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट ये देख लें, लेफ्ट साइड ये हमारे पास इसकी राइट साइड है, लेफ्ट को राइट के इक्वल रख लिया, ये हमारे पास इक्वल आ गए। ये हमारा यहाँ तक इसका सोल्यूशन था, a × b + c = ab + a c जी, ये दोनों इक्वल आ रही हैं। अब हम आगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट उसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें अब नेगेटिव का साइन है। क्वेश्चन पार्ट जो इसका 4 है, इसमें दिया हुआ a × b - c है, पहले हमने b + c किया था, अब a b - a c है, तलाज़ुम है बलिहाज़ माइनस, तो इसको देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं इसका आपको चेक करवा देता हूँ कि इसने कौन सी चीज़ डिस्कस की हुई है, क्योंकि हमने इसका पार्ट जो है ना क्वेश्चन 6 भी सॉल्व करना है। हम 6 सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, चलिए पहले भी काफ़ी ज़्यादा लेंथ ये वीडियो होगी, इसको चेक कर लें, आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ये इसका आपके पास b - c आ गया यहाँ तक, इसका सोल्यूशन ये देखें, ये हमारे पास a × b - c आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये चीज़ बनी। अब हम देखेंगे a b पहले फाइंड कर लेंगे उसी तरह से, ये हमारे पास a b आ गया, यहाँ तक इसका सोल्यूशन। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि इस चीज़ में उसने कौन सी चीज़ डिस्कस करवाई हुई है। ये देखें, ये बी, इसके बाद हमारे पास आ गया जी ये वाला बी, ए सी फाइंड करनी, और ए सी हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारा ए सी यहाँ तक हो गया। इन दोनों को जब हम माइनस करवाएंगे हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये ए बी - ए सी, और माइनस करवाया हमारे पास ये बन गया 1 और 2 के रू से, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये हमारी इसकी सेकंड साइड है, और ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड देख लें, -11 25 2 माइनस का, और ये 2। इसी तरह से इसकी राइट भी देखें, -11 -24 25 है, -2 -2 प्लस का 2, ये हमारे पास लेफ़्ट राइट के इक्वल आ रहे हैं। इसके क्वेश्चन 6 के ऊपर हम बात करते हैं, उसमें भी बिल्कुल इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम है, उसमें मसला नहीं है, तो इनको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर उसने जो जी डिस्कस करवाई है, कहते कि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होकर कॉलम दिए हुए ए बी और सी, इनकी मदद से आपके पास दिया हुआ ये पहला जो पार्ट है इसको वो कहता है सॉल्व करवाएं कि ए बी का कंप्लीट ट्रांसपोज लेना है आपने, ये आना चाहिए बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल। हम लेंगे ए बी और इसका कंप्लीट ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में से ए बी फाइंड करने के लिए हमने क्या करवाते हैं जी, बात सिर्फ मल्टीप्लाई हमने पीछे भी किया है, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवा दी है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के उसूल से। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर क्या होगा जी, हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा, और ये खड़ा हुआ हमारा इसके पास आंसर जी ए बी -10 -17 है, 2 और 4 है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लें, इसी चीज़ का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये देखें -10 है, 2 4 माइनस का 17 है, 4 है, यहाँ तक हमारे पास ये जी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ए बी का कंप्लीट ट्रांसपोज उसने लिया हुआ, दोनों का ट्रांसपोज ले लिया, ये हमारे पास आ गया जी -10 2 17 माइनस का, और ये 4 है, यहाँ तक हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। इसके राइट हैंड साइड को देखें, उसने दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज फाइंड करें, ए का ट्रांसपोज। पहले हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज देखें 1 2 -3 5 है, माइनस का 5 है, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज है। ये दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज लिया, फिर ए का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में सिर्फ और सिर्फ कालमों को कतारों में या कतारों को कालमों में चेंज कर लेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ए का ट्रांसपोज राइट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए का ट्रांसपोज, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और वो देखें इसका जो कंप्लीट हमारे पास सोल्यूशन आया
वो ये खड़ा हुआ है -10 2 -17 और 4, ये हमारे पास बी ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी बिल्कुल सेम आ रही, -10 2 17, ये खड़ा हुआ 17, ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज ये हमारे पास, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से ये हमारे पास देखें, ये इसकी राइट हैंड साइड खड़ी है, ये देख, ये बिल्कुल सेम आ रही है, ये हमारा प्रूफ हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। कहता है कि आप बी सी का ट्रांसपोज लें तो इसका आंसर बराबर आने चाहिए सी का ट्रांसपोज बी करना, पिछले वाले की तरह सेम है चीज़। इसके आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, मैं इसकी कंप्लीट वीडियो अच्छे तरीके से